हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या उठ गए हैं? 6:30 बज चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है। नहा धोकर आप दोबारा से इस तरह से ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़कर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। यदि आप विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो शायद हो सकता है यह सुबह का समय ना होकर दोपहर या फिर शाम का समय हो। आप अपने शेड्यूल के अनुसार कभी भी इस कार्यक्रम को देखें, सुनें और प्रभु द्वारा आशीष पाएं। आज रविवार है ना, चर्च जाना है, तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमारे लिए मृत्यु को जीता, आप हमारे लिए पुनरुत्थित हुए, शैतान पर जयवंत हुए, पाताल पर जय पाई, अंधकार की ताकतों पर जय पाई, पाप पर जयवंत हुए और आज आप स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करते हैं। आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हर रविवार जीवित परमेश्वर की आराधना करने का अनुग्रह आपने हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा चर्च जाने से पहले जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रविवार है ना, क्या चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? संसार के अधिकतर भाग में रविवार एक छुट्टी का दिन हुआ करता है। यह प्रभु का प्रबंध है। कुछ देशों में शुक्रवार या फिर कोई और दिन छुट्टी का हो सकता है। चाहे जो भी दिन हो, हफ्ते में कम से कम एक दिन हमें प्रभु के साथ बिताना है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु में आनंद मनाना है। यह प्रभु का प्रबंध है। प्रभु में हमें विश्राम करना है, मतलब जस्ट रिलैक्स। समझ रहे हैं? संसार के शोरगुल से, संसार की भागादौड़ी से, संसार की तमाम व्यस्तता से, अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से एक दिन अलग कर उस दिन को प्रभु के साथ बिताने को अपनी आदत बनाएं। आपके चर्च में आज कितने सर्विस होते हैं? शायद एक ही सर्विस होता हो, या फिर अगर चर्च आपका बढ़ गया है तो हो सकता है 2 या 3 या 4 सर्विसेज। कई चर्चों में 5-6 सर्विसेज भी होते हैं। विश्वासियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से अलग अलग समय में हम सर्विसेज किया करते हैं, ताकि विश्वासी अपने समय के अनुसार चर्च आ सके। अगर आपके चर्च में 2-3 सर्विसेज होती हैं तो कोशिश करें कि हर सर्विस में आप भाग लें, ज्यादा से ज्यादा समय चर्च में बिताएं, क्योंकि जितना भी समय हम प्रभु के साथ गुजारे, हमारी भूख खत्म नहीं होगी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे, हमसे बात करेंगे, हमें सिखाएंगे, हमें चेतावनी देंगे, बढ़ाएंगे। रविवार का दिन प्रभु का दिन है, क्योंकि रविवार के दिन ही प्रभु पुनरुत्थित हुए। पुनरुत्थित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को नजर आए। 13 विभिन्न स्थानों में 500 से भी अधिक प्रभु के शिष्यों को 13 विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं, मानो वे उन्हें साबित कर रहे हों, बता रहे हों कि वे जीवित हैं। क्या आप में यह विश्वास है कि हमारे प्रभु जीवित हैं? क्या आपका विश्वास केवल ईस्टर, गुड फ्राइडे तक ही सीमित रहता है, या फिर आप हमेशा प्रभु के साथ संगति करने को आतुर रहते हैं? एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय की 19वीं आयत को देखिए। रविवार शाम के समय चेलों ने यहूदियों के डर से द्वार बंद कर रखे थे। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुके हैं, उनका शरीर कब्र में नहीं है, कब्र का पत्थर हटाया हुआ पड़ा था। मरियम मगदलिनी गवाही देती है, मैंने प्रभु को देखा है। अन्य शिष्य जाकर देखते हैं कि कब्र खाली है। इन तमाम के बावजूद वे यहूदियों से डर रहे हैं, प्रभु का भय उनमें नहीं है। वो क्रूस पर टंगा जो चोर था, वो दूसरे चोर से क्या कहता है? क्या तुझमें परमेश्वर का भय नहीं? परमेश्वर का भय रखने वाले मनुष्यों से नहीं डरते, और जिनमें मनुष्यों का डर होता है, मतलब उन्होंने प्रभु को ताक पर रख दिया।
यहूदियों से डरकर घर का दरवाजा बंद करके, घबराते हुए, रोते हुए, चिंतित होकर वो वहां बैठे हैं। आज कई लोग सुबह आराधनालय जाकर आते हैं और घर में आकर शाम को टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मूवीज देखते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं। प्रभु केवल चर्च में ही नहीं, आपके घर में भी आपसे बात करेंगे। प्रभु चाहते हैं कि वे आपके घर में आएं, भले ही आपके जो चर्च के पास्टर हैं वे हाउस विजिटिंग के लिए ना आए, फिर भी प्रभु आप तमाम के घर में आना चाहते हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। प्रभु ने कहा ना, जक्कई केवल प्रभु को देखने के लिए आया था, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? आज मैं तेरे घर पर रहूंगा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। क्या आपके घर में उद्धार आया है? क्या आपके परिवार के तमाम सदस्य चर्च जाते हैं या कुछ ही लोग? चर्च जाकर आते समय प्रभु के सानिध्य को अपने साथ लेकर आए। रविवार की शाम को घर में फैमिली प्रेयर रखें। कुछ चर्चेज में कॉटेज मीटिंग्स होते हैं, हमारे चर्च में हम स्ट्रीट मीटिंग्स करते हैं। कहीं ना कहीं जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उनके प्रेम का बयान करने के लिए हमें रविवार के दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे छोड़कर आराधना होने के तुरंत बाद ही दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, पार्टी करना, टीवी देखना, सांसारिकता में जीवन बिताना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब शिष्य दरवाजा बंद कर ऐसे डर कर बैठे थे, तब यीशु आए, उनके बीच में खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब दरवाजा बंद ही था, प्रभु यीशु मसीह अंदर आकर उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। तुम अभी भी डरे हुए हो, तुम्हें विश्वास नहीं? मुझ पर विश्वास करो, मैं वही हूं। अपने घावों को उन्हें दिखाते हैं, देखो मेरे हाथों को देखो, पैरों को देखो। और जब प्रभु उन्हें यह दिखाते हैं, तब चेले प्रभु यीशु मसीह को देखकर आनंदित होते हैं। 21वीं आयत को देखिए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उन्होंने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। आज भी प्रभु अपने डरवैयों को, अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और उन्होंने हमें कुछ कार्य दिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। पहले हमें शांति से रहना है और फिर दूसरा, हमें पवित्र आत्मा को पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर हैं, उनकी इस गवाही को सबको सुनाना है। तमाम लोगों के सामने हमें गवाही देनी है। संसार भर में जाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना है। ऐसी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने हमें भी दी है। तो जब यीशु मसीह वहां चेलों को दर्शन देते हैं, उस समय वहां पर केवल 10 ही लोग थे। इस्करियोती तो मर गया था। और फिर उनमें से एक थोमा कहां गया था नहीं पता। 12 में से एक व्यक्ति थोमा, जो कि दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आए तो उनके साथ ना था। अरे, एक दिन चर्च नहीं गए तो कुछ नहीं होता, एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, बहुत बिजी था, क्या ऐसा सोचते हैं? शायद हो सकता है ऐसे महान अनुभवों को आप खो दें। हे यरूशलेम, जब तेरे प्रभु ने तुझे दर्शन दिया, तूने नहीं पहचाना। जैसे प्रभु ने यरूशलेम के विषय में कहा, प्रभु आपके घर में आना चाहते हैं, अपने वचन को आप तक भेजते हैं। पवित्र आत्मा के नए अभिषेक को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को वे आपको जब देना चाहते हैं, लेकिन यदि आप चर्च ही नहीं गए तो यह सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? आज कई लोग चर्च सर्विसेज के बीच में ही मोबाइल फोन्स लेकर आराम से एक कोने में टेका लेकर बैठकर मानो बाइबल पढ़ रहे हों, व्हाट्सएप देखकर, रील्स वगैरह देखकर मैसेजेस रेस्पॉन्ड करके बैठते हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु के दर्शन को कैसे पाएंगे? जब आप आराधनालय जाते हैं, आपकी नजरें इधर उधर ना घूमने पाए, आपका ध्यान इधर उधर ना हो, बल्कि प्रभु पर केंद्रित हो। चर्च जाकर इसे देखना, उसे देखना, उससे मिलना, इससे मिलना, इससे बात, उससे बात, जी नहीं। प्रभु पर आप ध्यान लगाएं,
पास्टर की ओर ना देखें, प्रभु की ओर देखें। प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं, इस पर आपका ध्यान केंद्रित हो। कई लोग प्रार्थना के दौरान जब सब लोगों की आंखें बंद होती हैं, तब मैं ये कर लूंगा, तब मैं बाहर जाके थोड़ा सा चाय वगैरह पी के आ जाता हूं, या फिर अरे कोई फोन आया था, मैं उसको मैसेज करके आ जाता हूं, बात करके आ जाता हूं, रेस्पॉन्ड कर देता हूं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप चर्च जाते हैं, आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, प्रभु के सानिध्य को ताक पर रख। यदि आप अपने कार्यों को पूरा करने में समय बिताएंगे या ध्यान लगाएंगे या फिर कॉल करने के लिए बाहर जाएंगे या फिर कुछ भी करने के लिए बाहर जाएं, प्रभु को महत्व ना देकर ऑफिस के कार्यों को या दूसरी चीजों को महत्व दें, हो सकता है वो काफी जरूरी भी हो, लेकिन आशीष खो देंगे। तो बचे हुए 11 शिष्यों में से जब प्रभु यीशु आते हैं, थोमा वहां पर नहीं था। जब थोमा वापस आता है तो शिष्य कहते हैं, अरे थोमा, हमने प्रभु को देखा, प्रभु यहां आए थे, हमने उनके घावों को देखा, हमारे प्रभु जीवित हो गए हैं। जब वे आनंद मना रहे थे तो यह थोमा क्या कहता है जानते हैं? जब तक मैं खुद अपनी उंगली को उनके हाथ के छेदों में ना डाल लूं, तब तक मैं यह विश्वास बिल्कुल नहीं करने वाला। न केवल उसने उस महान अनुभव को खो दिया, लेकिन अब अविश्वास भी कर रहा है। तुम कितने भी लोग कुछ भी कह लो, लेकिन जब तक मैं ना देखूं विश्वास नहीं करूंगा। एक तरह से यह अच्छा है। किसी ने प्रभु यीशु मसीह के विषय कहा, इसलिए विश्वास नहीं करना। वचन कहता है, चक्कर देखो कि यहोवा कैसे भले हैं। प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं, वे भले हैं, वे दयालु हैं, वे जरूरतों को पूरा करते हैं, चंगा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। दूसरों की गवाही नहीं, लेकिन यह हमारी खुद की गवाही होनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु की भलाई को देखा है, उनकी दया को देखा है, उनके प्रावधानों को देखा है, उनकी अगुवाई को देखा है। तो ऐसे जो भी अवसर हमें मिलते हैं, हमें उन अवसरों को खोना नहीं चाहिए। जब भी हम प्रभु के संतानों के साथ इकट्ठा होते हैं, प्रभु हमारे बीच होते हैं। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने के लिए प्रभु आपके बीच मौजूद हैं। ऐसे अनुभवों को हासिल करना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, 10 लोगों ने मुझे देखा, भरोसा कर लिया, एक नहीं देखा तो क्या हुआ? क्या प्रभु ने ऐसा सोचा? जी नहीं। 8 दिन के बाद उनके शिष्य दोबारा घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 8 दिन के बाद, इसका मतलब क्या हुआ? ईस्टर के बाद वाला संडे। यह पूरे हफ्ते तमाम शिष्य साथ रहे और पूरे हफ्ते के दौरान कोई भी थोमा को कन्विंस नहीं कर पाया। तो अब अगले रविवार उसने और कोई काम नहीं किया, बस वो घर में था, अन्य शिष्यों के साथ था। समझिएगा, अन्य विश्वासियों के साथ जब हम होते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु के भवन में रहते समय प्रभु हमसे बात करते हैं। यदि हम अविश्वासियों के साथ जुए में जुटे रहें तो प्रभु की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। प्रभु के संतानों के साथ संगति करें, रविवार को प्रभु के सानिध्य में गुजारें। केवल एक थोमा की वजह से प्रभु दोबारा आते हैं। दोबारा आकर उनसे क्या कहते हैं? क्या उन पर नाराज होते हैं? थोमा, तूने विश्वास नहीं किया, जा तू श्रापित है, क्या ऐसा कहते हैं? जी नहीं। उसके अविश्वास की वजह से प्रभु उसका तिरस्कार नहीं करते, डांटते नहीं। थोमा से कहते हैं, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ यहां लाकर मेरे पंजर को देख, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। क्या आज आप में ऐसा कोई है जिसमें अविश्वास है? यीशु मसीह की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर क्या आप अब भी विश्वास नहीं करते? वे ही एक सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। क्या आप यह विश्वास करते हैं? प्रभु, जैसे आपने अपने आप को शिष्यों पर जाहिर किया, प्रभु मुझे भी दर्शन दें, आपकी महिमा को मैं भी अपने जीवन में अनुभव करने पाऊं, ऐसा प्रभु से कहें। अपने प्रकाश को मुझे दिखाएं, मुझे छुएं, प्रभु से कहें। केवल मुंह से कहना नहीं, लेकिन दिल के भीतर यदि आपके विश्वास हो, तब आप
चमत्कार देखेंगे। यदि विश्वास नहीं है तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझे भरोसा दिलाएं। थोमा, मेरे घाव में उंगली डाल के देख, मेरे पंजर में उंगली डाल के देख। अविश्वासी मत हो पर विश्वासी हो। प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अविश्वासी ना हो। कहते हैं प्रभु की संतान है पर विश्वास नहीं है। चर्च जाते हैं लेकिन अविश्वासियों के साथ रहते हैं। कई बातों को सुनते हैं, देखते हैं, यहां तक कि कहते भी हैं, लेकिन जब बात हमारी अपनी आती है अविश्वासी होकर रह जाते हैं। आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आप ही से वे आज कह रहे हैं, अपने अविश्वास को दूर कर विश्वासी हो। आज मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं। मेरे सानिध्य में तू समय बिता, तू मेरे दर्शन को पाएगा। मैं तुझे आज छूऊंगा और तब अपने जीवन में तो एक वास्तविक चमत्कार को देखने पाएगा। यहां थोमा, जैसे ही उसे यह समझ में आता है कि वो प्रभु हैं, तुरंत वो प्रभु को पुकारता है, कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसकी आंखें खुल जाती हैं। तब तक पुत्र कोई और, परमेश्वर कोई और मानता था। मैं और पिता एक हैं, उससे समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे बेहतरी से समझ आ जाता है। मेरे प्रभु, आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर भी हैं, मेरे सब कुछ आप ही हैं। फिर प्रभु कहते हैं, देखकर विश्वास करने से बिना देखे विश्वास करने वाले धन्य हैं। सुनिएगा, देखें तभी विश्वास करेंगे, ना कहें। देखकर विश्वास करने से बिना देखे विश्वास करना भली बात है। जब हमारी मां ने हमें जन्म दिया, हमने नहीं देखा, लेकिन हम अपनी मां पर विश्वास करते हैं। यदि उसके सबूत मांगे तो मूर्खता होगी। कई विषयों पर हम विश्वास करते हैं, जो चीजें समझ नहीं आती उन पर विश्वास करते हैं। जीविते प्रभु यीशु मसीह पर सवाल खड़े बिल्कुल ना करें। वे जो थे, हैं और रहेंगे, उन पर हम अपने विश्वास को लाएं। अविश्वासी होकर नहीं, बल्कि विश्वासी होकर अपने जीवन को बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। होने दें प्रभु कि हम अविश्वासी होकर नहीं, लेकिन विश्वासी होकर, देखकर नहीं लेकिन बिना देखे ही विश्वास करने वाले हम लोग हो जाएं। प्रभु, जब आपने पुनरुत्थान के दिन में अपने शिष्यों को दर्शन दिया, थोमा उनके बीच में मौजूद नहीं था, किसी कार्य में वो व्यस्त था। इसकी वजह से वो एक बेहतरीन अनुभव को अपने जीवन में खो देता है। लेकिन आप अवसर देने वाले प्रभु हैं। आपने उसे दोबारा अवसर दिया और उसने आपको देखा और तब उसने आप पर विश्वास किया। प्रभु, होने दें कि पुनरुत्थान के दिन को हम व्यर्थ ना करें, बल्कि आपके साथ संगति करते हुए जीने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य अपने समय पर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।